प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम विशेषकर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हमें प्रोनाउन के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। प्रोनाउन को किस प्रकार से बदला जाएगा, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ एक टेबल मैंने बनाई है जो लिखा है पर्सनल प्रोनाउन की सारणी, और इधर पर्सनल प्रोनाउन लिखे हुए हैं आई, मी, माई, माइन। हिंदी में मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, मेरे। इस तरह से वी, अस, आवर, आवर्स, हम, हमने, हमें, हमको, हमारा, हमारी, हमारी। ये जो 8 प्रोनाउन हैं, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं। इसी प्रकार यू, यू, योर, योर्स, यू, यू, योर, योर्स, ये भी 8 हैं, और ये सभी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन हैं। सेस, ही, हिम, हिज, सी, हर, इट, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। तो सबसे पहली बात ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन का है। यदि हम ये ना जान पाएं कि कौन सा प्रोनाउन किस पर्सन का है, तो फिर हम प्रोनाउन का परिवर्तन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर हम कोई एक प्रोनाउन लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर हर लिया, तो ये किस पर्सन का प्रोनाउन है। यदि आप टेबल देखेंगे तो इसका पर्सन इस साइड पे लिखा है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ये। और इसका कारक क्या है, ऊपर कारक लिखा रहता है। ये जितने भी शब्द इस लाइन में लिखे हुए हैं, ये सभी शब्द संबंध कारक के हैं। तो हर का भी कारक संबंध कारक है। और इसका वचन क्या है, वचन इस तरफ बाईं तरफ लिखा है। ठीक लाइन के सामने जाएंगे तो जो वचन लिखा होगा वो होगा। यहाँ पर ठीक लाइन के सामने एक वचन लिखा हुआ है, और ये एक वचन है। कहने का तात्पर्य ये थर्ड पर्सन, संबंध कारक, एक वचन। इस प्रकार से सभी प्रोनाउंस जो यहाँ लिखे हुए हैं, तीनों बातें भली भांत आनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर हिम लिया, तो ये कौन सा पर्सन है। फिर आप यहाँ जाएंगे तो थर्ड पर्सन मिलेगा। कारक कौन है, ऊपर जाएंगे तो कर्म कारक मिलेगा। वचन क्या है, इसका भी वही वचन है जो हर का था, बस कारक का फर्क है। ये संबंध कारक था और ये कर्म कारक है। इस तरह से किसी भी आप शब्द को ले लीजिए, माइन को ले लीजिए, तो माइन कौन सा पर्सन होगा, इधर देखेंगे फर्स्ट पर्सन है ये। कारक कौन सा है, संबंध। वचन कौन सा है, एक। तो जब आप प्रत्येक पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पर्सन, कारक और वचन जान जाएंगे, तो आधा परिवर्तन करने का नियम आप स्वतः जान जाएंगे। ज़्यादा मशक्कत आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब आइए, जब हम ये जान लेंगे कि हमारा प्रोनाउन कौन सा पर्सन का है, कौन सा कारक का है, किस वचन का है, तो हम आसानी से बदल भी सकते हैं। यहाँ लिखा है पर्सनल प्रोनाउन बदलने के नियम। पर्सनल प्रोनाउन बदलने के 3 नियम यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं।
पहला लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का तात्पर्य ये पहले 8 प्रोनाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 यदि ये प्रोनाउन है तो इन प्रोनाउंस को, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेंगे। याद रहे कि रिपोर्टिंग वर्ब वाक्य के डायरेक्ट स्पीच के एकदम प्रारंभ में होती है, जिसमें कर्ता, क्रिया और कर्म होते हैं। तो जब भी ये फर्स्ट पर्सन के 8 प्रोनाउन आएंगे तो हम उन सभी प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेंगे। ये याद रखना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेंगे अगर वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। इसी प्रकार रिपोर्टिंग स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदलेंगे। यदि फर्स्ट पर्सन के आएंगे तो कर्ता से बदला जाएगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा तो कर्म से बदला जाएगा। कर्म रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, कर्ता भी रिपोर्टिंग वर्ब का होगा, जिससे हमको बदलना है। बदलने का तात्पर्य है कि जो कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा होगा वही कर्ता रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता की जगह पर आ जाएगा। इसी प्रकार ये रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के संबंध में है कि जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म होगा वो कर्ता की जगह में आएगा और बाद में कारक और वचन मिला दिया जाएगा। अगला लिखा है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं बदलते हैं। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, इट्स, देयर, देयर्स, ये कुल मिलाकर के जो प्रोनाउंस हैं इनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। इनकी संख्या 13 है और यदि ये प्रोनाउंस आ जाते हैं तो इनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेसिक नियम है, इन्हीं के माध्यम से हम प्रोनाउन को बदल लेंगे। अब ये हमने नियम से समझ लिया, अब हम इनको उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से उदाहरण के द्वारा ये जाना जाए, क्योंकि कहना और करने में काफ़ी फर्क होता है। तो हम अब इसको करके देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वही पहला नियम लिखा हुआ यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदला जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे जो एक डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल लिखा हुआ है और एग्जाम्पल को हमें इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। यहाँ लिखा है ही सेज टू मी, कामा, इन्वर्टर कामा, आई विल नॉट फॉलो द बेड। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमें सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। देखा जाता है कि यदि हमारा वर्ब सकर्मक है, ट्रांसिटिव वर्ब है, तो बदला जाता है। यहां देख रहे हैं कि सेज टू लिखा है, टू लगने से वर्ब हमारा सकर्मक हो जाता है, ट्रांसिटिव हो जाता है, तो बदला जाएगा। अब सेज काहे में बदला जाएगा? यदि आप पिछले वीडियो को देखें तो वहां सेज
टू को बदलने के लिए टेल्स आया है, तो सिर्फ यही शब्द बदला जाएगा, सेज टू। ना ये कर्म बदला जाएगा और ना ये कर्ता बदला जाएगा। कर्ता और कर्म वही रहेंगे, केवल ये सेज टू बदला जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं ही टेल्स और मी। ये देखा हमने, ये सेज टू को टेल्स में बदल दिया। अब कामा की जगह पे हमने आपको बताया था कि दैट लिखा जाएगा, कामा हट जाएगा और दैट लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच यहां से प्रारंभ हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द कर्ता यहां पर है, और ये देखेंगे कि कौन सा किस पर्सन का ये कर्ता है। यदि आप टेबल में ध्यान से देखें तो ये फर्स्ट पर्सन के कर्ता है। ऊपर लिखा भी है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। जब ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलेंगे। हमारा इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है, तो ये कर्ता हमारा है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता है। अर्थात आई को ही से बदलेंगे। ही से बदलने का मतलब है आई हटाएंगे और ही ले आएंगे। ये हमने ही रख दिया, याद रहे कि ही कैपिटल था, अब यहां स्मॉल हो जाएगा। अब देखना है कि क्या वर्ब का टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल सेंटेंस में, प्रधान उपवाक्य में आप देख रहे हैं कि ये सेज टू लिखा है। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस है, और यदि इधर प्रेजेंट टेंस है तो उधर के टेंस को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इधर का वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म का है तो उधर के वर्ब बदलने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये विल को बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो हम विल लिख देंगे। नॉट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फॉलो में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, और द बेड फुल स्टॉप लग जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हमने रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदल दिया। अब यहां पर एक बात और होती है, जैसे हमने इस शब्द को उठा करके यहां रख दिया, आपको लगता है कि और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब ये दोनों कारक नहीं, दोनों कर्ता कारक समान नहीं होते हैं तो करने की आवश्यकता होती है। अभी यहां पर दोनों के कर्ता समान है, ये भी कर्ता कारक है, ये भी कर्ता कारक है, और ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है। इसलिए कारक और वचन मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग होंगे, इसका ये कर्ता कारक होगा, ये कोई और कारक होगा, तो फिर हमको ये वचन दूसरा होगा, तो हमको फिर मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगले वाक्य में देखते हैं, शायद आवश्यकता पड़ी जाए। यहां दूसरा वाक्य लिखा है, यू सेड टू गोपाल वी हैव लास्ट आवर टाइम। यहां आप देख रहे हैं कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और सबसे पहले आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को ही चेंज करने से शुरुआत की जाती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांसटिव होना चाहिए। यहां पर ट्रांसटिव है, टू लगने का मतलब ये ट्रांसटिव है, तो आप लिखेंगे यू। अब सेड का क्या हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसटिव वर्ब है इसलिए हो जाएगा टोल्ड। और गोपाल, इसके बाद कामा के स्थान पर दैट। आप देख रहे हैं कि ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है और फर्स्ट पर्सन ये भी है, अर्थात ये यू से बदलेगा। ये कर्ता कारक है, ये भी कर्ता कारक है, तो यहां पर यू ही आ जाएगा। ये भी कर्ता कारक, ये भी कर्ता कारक, इसलिए दोनों के कारक समान हैं और वचन भी समान है। वी बहुवचन है और यू भी बहुवचन है। यू एक वचन भी है, बहुवचन भी है, इसलिए वचन भी समान है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ब आ गया, टेंस आ गया, क्या ये टेंस बदलेगा या नहीं बदलेगा। यहाँ देखेंगे कि यहाँ सेड टू लिखा है, ये सेड टू वर्ब का कौन सा फॉर्म है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये से का सेकेंड फॉर्म लिखा है, अर्थात सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस बोलते हैं। यहाँ पर जब प्रेजेंट टेंस होता है तो बाद के वर्ब बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन यदि यहाँ पर पास्ट टेंस होता है, क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पर बदलने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम हैव का सेकेंड फॉर्म क्या कर दें, हैड, और लास्ट यहाँ पर आवर आया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। इस पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे बदलेंगे, इसको यू से बदलेंगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो आगे वाले शब्द रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलते हैं। तो आवर के स्थान पर यू आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि दोनों के कारक समान नहीं हैं। इसका कारक संबंध कारक है, इसका कारक कर्ता कारक है। तो यू यहां पर हम ले तो आए, लेकिन कारक हमको बाद में मिलाना पड़ेगा। यू जब लाएंगे कर्ता कारक आएगा, लेकिन कारक मिलाएंगे, तो जब हम कारक मिलाएंगे, यू हमने लिख दिया, अभी हमने कारक नहीं मिलाया। यू का संबंध कारक क्या होता है, योर। अब ये हमारा कारक मिल गया। कारक मिलने के बाद अगले शब्द पर हम विचार करेंगे और इस तरह से टाइम में परिवर्तन नहीं होगा। रखा यही शब्द गया, लेकिन कारक मिला कर रखा गया, वचन मिला के रखा गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं, माला शेष, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो क्या यहां पर शेष को बदलने की आवश्यकता है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये अकर्मक क्रिया है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। तो जो बदलने की जरूरत नहीं है तो हम उसी प्रकार से लिख देंगे। कामा के स्थान पर हम क्या करेंगे, दैट लिख देंगे। आई, यहां पर आई लिखा हुआ है, आई कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है, तो ये माला से ही बदलेगा। यहां माला नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। तो माला, आई के स्थान पर माला आएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से बदलते हैं। यहां कर्ता में माला लिखा है, तो यहां माला आना चाहिए। लेकिन या तो हम माला लिख दें या फिर माला का प्रोनाउन लिख दें। माला चूंकि गर्ल है, इसलिए माला का प्रोनाउन क्या होगा, सी होगा। यदि हम यहां पर माला भी लिख दें तो कोई गलत नहीं होगा। इसके बाद डू आया, ये वर्ब है। क्या इस वर्ब को बदला जाएगा, फिर वही बात, यदि पहले वाला हमारा टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब सेकेंड फॉर्म की है तो बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है इसलिए बदलने की नहीं बदलेगा। तो यहां पर डू का डू रहेगा, लेकिन वचन मिलाना पड़ेगा। तो डू का वचन मिलाएंगे तो डज हो जाएगा। नॉट फॉरगेट। अब यहां पर माई आया, ये माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको भी हम माला से बदलेंगे। यहां माला ही आएगा, ये माला का प्रोनाउन आएगा, सी आएगा। लेकिन ध्यान देना है कि जब सी आएगा तो सी तो कर्ता कारक है और माई का संबंध कारक है। तो सी का संबंध कारक क्या करेंगे, सी का संबंध कारक यदि टेबल में हम देखते हैं तो यहां पर हर आएगा और इस प्रकार से बुक लिख दिया जाएगा। अगला एग्जाम्पल, राकेश सेड। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें भी
ऑब्जेक्ट नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो आप लिखेंगे राकेश सेड। सेड को बदलने की आवश्यकता यहां इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। दैट लगा देंगे और वी को बदलेंगे। वी फर्स्ट पर्सन है और बहुवचन है। फर्स्ट पर्सन हमने बताया कि कर्ता से बदलेंगे और यहां पर राकेश लिखा हुआ है, लेकिन देखेंगे कि ये बहुवचन है और ये एक वचन है। आएगा राकेश, यहां पर राकेश लिखें, राकेश का प्रोनाउन ही होगा क्योंकि पुरुष का प्रोनाउन ही होता है और राकेश का प्रोनाउन ही होगा, तो ही लिखें। लेकिन वचन जब मिलाएंगे तो ही का बहुवचन दे होगा। टेबल देखेंगे और ये में परिवर्तन होगा या नहीं, ये वर्ब है, और चूंकि हमारा पहले का जो वर्ब है वो पास्ट का है, सेकेंड फॉर्म का है, इसलिए ये बदलेगा, तो माइट हो जाएगा। मे का माइट होता है पास्ट। हैव नहीं बदलेगा। मिस्ड आवर, ये भी फर्स्ट पर्सन का है, ये भी राकेश से बदलेगा, यानी कि राकेश का प्रोनाउन ही होगा। यहां पर ही आना चाहिए, लेकिन पहले हम इसका कारक मिलाएंगे, तो ही का कारक संबंध कारक ही जो होगा, और कारक मिलाने के बाद वचन मिलाना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा कि कारक और वचन मिलाना पड़ता है, तो यहां पर ही जाएगा और हिज को जो हम बहुवचन बनाएंगे तो देर हो जाएगा, देयर चांस। इस प्रकार से ये हो गया। सारी कहानी प्रोनाउन की टेबल लर्न बाय हार्ट तैयार रहने पर ही संभव है कि यदि आप लर्न बाय हार्ट किए हुए हैं टेबल को, तो आसानी से आप ये बातों को समझ पाएंगे। अब देखते हैं किस प्रकार से हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। यहाँ हमने सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के लिए अलग से लिख रखा है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे थे, अभी तक हम कर्ता से बदल रहे थे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते थे। अब हमारे पास सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन है, तो हम कर्म से बदलेंगे। इसको भी हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। यहां लिखा है मोहन सेड टू सरिता। ये भली बात आपको पता होनी चाहिए कि जब पुरुष होता है तो उसका प्रोनाउन ही होता है, महिला होती है तो उसका प्रोनाउन सी होती है, और कोई वस्तु होती है तो उसका प्रोनाउन इट होता है। यदि बहुत सारे लोग होते हैं तो उसका प्रोनाउन दे होता है। यहां प्रारंभ की तरह यहां पहले हम सेड से ही शुरू करेंगे, तो लिखेंगे मोहन सेड टू का हो जाएगा टोल्ड सरिता। कामा के स्थान पर दैट। अब यू आया। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है और ये रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये कर्म है, ये कर्ता है और ये कर्म है, तो सरिता से बदलेंगे। सरिता का स्थान कर्म की जगह पर है और मोहन का स्थान कर्ता की जगह पे है, तो यू के बदले में सरिता आएगी।
यहाँ पर हम या तो सरिता लिख दें या फिर सरिता का प्रोनाउन लिख दें। चूंकि सरिता लड़की है इसलिए हम सरिता ना लिख करके उसका प्रोनाउन लिख देते हैं सी। अब सेड लिखा है और इधर शुड लिखा है। ये सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, लेकिन शुड का पास्ट नहीं होता है इसलिए शुड रहेगा। ओबे द रूल्स ऑफ रोड। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। सी सेज टू हर फादर, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और पहले हम हर बार की तरह यही शुरू करेंगे। सी में कोई बदलाव नहीं होगा, सेज टू का टेल्स होगा क्योंकि ये सकारात्मक क्रिया है। टेल्स लिख दिया हमने और हर फादर लिख दिया। इसके बाद कामा के स्थान पर हम दैट लिखेंगे। फिर अब हमको यू बदलना है। ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ है। फादर से बदलेगा, फादर पुरुष होता है इसलिए फादर का प्रोनाउन ही बनेगा। तो यू के बदले में फादर यहां पे आना चाहिए, हर फादर आना चाहिए या फिर उसका प्रोनाउन आना चाहिए। तो इसका प्रोनाउन हम लिख देते हैं ही हो जाएगा, ही। अब क्या आर वर्ब में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, यहां देख लेते हैं। ये पहले का जो रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब है प्रेजेंट टेंस का है इसलिए ये नहीं बदलेगा। इसका सिर्फ नंबर एडजस्ट किया जाएगा। आर बहुवचन है और ही के साथ एक वचन की वर्ब आती है तो ही के साथ इज हो जाएगा। अब माई देखिए, माई कौन सा पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है। तो माई का परिवर्तन इधर से होगा कि इधर से होगा। फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन आगे से होता है, कर्ता से होता है, तो सी से होगा। यहां पर सी आएगा, लेकिन सी आने के बाद ध्यान रखना चाहिए कि हम कारक अवश्य मिलाते हैं। तो यहां पर कर्म कारक लिखा है और ये कर्ता कारक है, तो सी यहां पर लाएं और रखें। इससे पहले हम सी को संबंध कारक बना दें। तो यहां पर सी का संबंध कारक हो जाएगा हर, गार्ड हो जाएगा इन दिस वर्ल्ड। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखेंगे। द डॉक्टर सेड टू देम, इसको पहले की तरह पहले बदल लेते हैं। द डॉक्टर टोल्ड देम, दैट लगा लेंगे कामा के स्थान पर और फिर इसको बदलेंगे। ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, देम से बदलेंगे, लेकिन याद रहना चाहिए ये कर्ता कारक है और ये कर्म कारक है। दोनों के कारक अलग अलग हैं। देम यू के स्थान पर आएगा, लेकिन जब देम यू के स्थान पर आ जाएगा तो देम को हमें कर्ता कारक में बदलना पड़ेगा। देम का कर्ता कारक टेबल में देखेंगे तो दे होगा, देम के स्थान पर दे आएगा। अगर कर्ता कारक ना होता, यहां पर कर्म कारक होता, तो बदलने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बाद हैव को बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, यहां से देख लेते हैं। ये हमारा सेकेंड फॉर्म का वर्ब लिखा हुआ है, अर्थात पास्ट टेंस है, तो बदला जाएगा। हैड ए गुड
लक टू कम। माई बदलेगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो डॉक्टर से बदलेगा। डॉक्टर का प्रोनाउन होगा ही। ये कर्ता कारक है और ये संबंध कारक है। ही यहां पर जब आएगा तो संबंध कारक के फॉर्म में आएगा, तो हो जाएगा ही का संबंध कारक हिज क्लिनिक। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। लिखा है बाला सेट टू माला। पहले इसको पूर्वोत बदल लेते हैं, पूर्वी की तरह। बाला टोल्ड यहां पे आएगा क्योंकि ये कर्मक क्रिया है। माला दैट लगा लेंगे और यू सेकेंड पर्सन है, माला से बदलेगा। माला का प्रोनाउन सी होता है तो यहां पे यू के बदले में सी आ जाएगा क्योंकि यू के बदले में माला आएगा। माला लिखने से अच्छा है कि हम उसका प्रोनाउन लिख दें और सी लिख दिया हमने। हैव यहां पर पास्ट टेंस है इसलिए हैड हो जाएगा और टू में कोई बदलाव नहीं होगा। ब्रिंग योर, ये देखेंगे ये भी सेकेंड पर्सन है लेकिन संबंध कारक है, ये भी माला से बदलेगा। तो माला का प्रोनाउन सी होगा लेकिन सी का संबंध कारक होना चाहिए। तो सी का संबंध कारक होता है हर। हर बॉटल ऑफ वाटर। इस प्रकार से हमने फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं ये हमने देखा। अब हम एक दो उदाहरण थर्ड पर्सन के देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये देख रहे हैं, उदाहरण के द्वारा इसको समझ लीजिए। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेते हैं। मोहन टोल्ड मदर टोल्ड हर सन। हर सन दैट सी, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए इसको बदलने की जरूरत नहीं है और नहीं बदला। लेकिन टेंस बदलेगा, वर्ब बदलेगा। अगर इधर पास्ट है, इधर पास्ट है तो ये इसका भी पास्ट होना चाहिए। हैज का पास्ट होता है हैड और बाकी अन्य शब्द वही रहेंगे। गुड न्यूज फॉर हिम भी थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं बदला जाएगा। इस प्रकार आगे इसमें देखिए, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल लेते हैं। सेस टू हो जाएगा टेल्स मी, इसके स्थान पर दैट। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है इसलिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां प्रेजेंट टेंस है इसलिए वर्ब भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पूरा उतार दिया जाएगा और इस प्रकार से हमने ये सीखने की कोशिश की कि किस प्रकार से प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किए जा सकते हैं। थैंक यू।